अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम हादिक आज आपको बताऊंगा एंग्जाइटी, टेंशन और डिप्रेशन का एक बेहतरीन इलाज। एंग्जाइटी, टेंशन या डिप्रेशन दरअसल होती क्यों है और आजकल बहुत आम ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि बहुत से लोग तकरीबन 60-70% जो है नौजवान नस्ल हमारी इस मर्ज़ में मुब्तला है और वो बेहद ज़्यादा परेशान है इसकी वजह से, एंग्जाइटी, टेंशन और डिप्रेशन की वजह से। उसका रीज़न क्या है, सबब क्या है? सबसे पहले हम चलते हैं उसके सबब को तलाश करते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल आखिरकार क्यों एंग्जाइटी, टेंशन और डिप्रेशन का शिकार है, क्यों डिप्रेशन का शिकार है, आखिर रीज़न और असबाब क्या हैं। जब हम रीज़न और असबाब में गौर करते हैं तो सबसे बड़ा रीज़न हमें मिलता है बेआरामी, आराम का बहुत कम करना। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि मोबाइल डिस्प्ले स्क्रीन्स को देखना, जिसमें मोबाइल भी आ जाता है, जिसमें स्मार्ट टीवी भी आ जाती है, जिसमें टैबलेट और कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ आ जाता है। डिस्प्ले स्क्रीन की वजह से चाहे वो कारोबारी अफराद हों, चाहे वो फ्रीलांसिंग करते हों, चाहे वो फिल्में देखते हों, चाहे वो गेम खेलते हों, लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन का इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना आम हो चुका है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। जब हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल रात को देर देर तक डिस्प्ले स्क्रीन्स को देखती है, चाहे वो टीवी की सूरत में हो, स्मार्ट टीवी की सूरत में हो, टैबलेट और मोबाइल की सूरत में हो या लैपटॉप की सूरत में हो, रात को देर देर से सोना, यानी कि कम से कम भी कोई अगर जल्दी सो जाता है तो रात को 12 बजे 1 बजे सोता है। लेकिन अगर ज़्यादा हम देखें तो हमारी नौजवान नस्ल जो है हमारे इस एरिया में, पाकिस्तान में तकरीबन मैंने देखा है कि कमोबेश नौजवान नस्ल हमारी इस मर्ज़ में मुब्तला होती जा रही है। उसका सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न ये है कि रात को 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे सोना, आराम करना, जिसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। और वो रेज़िज़ जो हैं रात अल्लाह ताला ने इसलिए हमारे लिए तख्लीक की है कि अंधेरा छा जाए, ताकि हमारे आँखों में वो रेज़िज़, वो रोशनियाँ न लगें जो कि हमारे जहन को मुतहरिक कर दें, जिसकी वजह से हमारी नींद मुतासिर हो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो। तो जब हमारे आँखों के ज़रिए वो रेज़िज़ हमारे दिमाग तक पहुँचती हैं तो हमारा दिमाग मुतहरिक हो जाता है। वो ऐसे पैगामात हमारे जिस्म को देता है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में एक तहरीक पैदा होती है, जिसकी वजह से हम नींद पूरी नहीं कर पाते। बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं हमारे जहन में, हमारे जिस्म में, जिसकी वजह से नींद का पूरा न होना, नींद के पूरी न होने की वजह से हम जब दिन को उठते हैं तो हमारी नींद और आराम पूरी नहीं होती, हमारे दिमाग को वो रेस्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप यकीन जानें कि आप सिर्फ एक हफ़्ता ये करके देख लें कि जल्दी सोना और टाइम पर उठना, यानी कि 8-9 घंटे आप आराम करें, अच्छी तरह से नींद करें और अपने बिस्तर को बहुत ज़्यादा आरामदेह बनाएं, ताकि आपकी नींद जो है वो बिल्कुल इत्मीनान वाली और अच्छी गहरी नींद आपको आ पाए। अपने आप से एक कमिटमेंट करें, एक वायदा कर लें कि बस मुझे इस टाइम सोना है और इस टाइम उठना है और इस टाइम के बाद मैं डिस्प्ले स्क्रीन को नहीं देखूंगा या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेरी नींद को मुतासिर करती है मैं नहीं देखूंगा। आप यकीन जानें, आप एक हफ़्ता सब अद्वियात को तर्क कर दें। अगर आप आदी नहीं हैं, अगर आप ट्रैंकुलाइजर, नारकोटिक्स के आदी हैं तो आपको नींद भी नहीं आएगी। उसका आदत तो आपने आहिस्ता आहिस्ता ही वो आप छोड़ पाएंगे। अगर आप आदी नहीं हैं अद्वियात के तो बजाय आप अद्वियात के इस्तेमाल करने के एक हफ़्ता इस तरीक़ेकार को आजमाइएगा। आप जल्दी से जल्दी सो जाएं और अपने टाइम पर उठें, यानी ऐसा समझें कि इस्लामी तरीक़ेकार में आपको अगर बताऊं तो आप इशा नमाज के फ़ौरन बाद सो जाएं और फजर नमाज के लिए उठें, तो ये आपके लिए बेहतरीन वक्त है
ये इस्लामी तरीक़ेकार है जिसके मुताबिक आपको एक ऐसा टाइम दिया गया है जिसमें आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आती है और आपका निज़ाम इंहिज़ाम भी बेहतर होता है, क्योंकि आप जब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो उससे पहले आपने खाना खाना है इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक, और उसके बाद नमाज़ पढ़नी है तो आपके जिस्म की बहुत अच्छी फिजियोथेरेपी और वर्जिश भी हो जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत हाजमा आपका निज़ाम इंहिज़ाम बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको गहरी नींद आने लगती है। और आप जब नमाज फजर के लिए उठते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट सही वक्त पर आपका जागना होता है, उठना होता है, जिसकी वजह से आप चुस्त व तवाना रहते हैं पूरा दिन। और आपकी नींद पूरी होने की वजह से आपको एक इत्मीनान की कैफियत होती है और डिप्रेशन, टेंशन और एंग्जाइटी आपके बिल्कुल करीब नहीं आती। तो आप इस तरीक़ेकार पर अमल करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इस मुर्जी मर्ज से निजात देगा। और डिस्प्ले स्क्रीन्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये न सिर्फ आपके सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर कुन है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आपका बिजनेस ऐसा है तो आपने ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा इस्तेमाल न कीजिए। मेरे अजीज़ साथियों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम के साथ मिल पाए। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।